मगर लोगों, शायद प्रभु को वो मंजूर नहीं था जिसके ख्वाब देव की संजो रही थी। क्या हुआ? जो मथुरा से रथ निकला, एकदम से स्वर्ग से आवाज आई, कंसराज! सोई कंस ऊपर को देखने लगा। क्या आवाज आई? ओ कंस कंस मत फूल जराए, फूल फूल कुमलाएगा। रे नीच अरे होश में रहे, अब धूल में तोई मिलाएगा। ओ कंसराज, जिस बहन देवकी को इतनी तू साई से पहुंचाता है, और बा के पेट में यो पगलाया, अब काल तेरा मुस्कुराता है। और बा के पेट में यो पगलाया, अब तेरा काल दिखाता है। और सुन ले, स्वर्ग से आवाज आई, ओ कंस मेरी बात सुन। कंस ऊपर को फटी फटी आंखों से देखने लगा। धोखने की तरह से उसकी सांसें चलने लगी। एकदम से कहा, घबराओ नहीं, बात सुनो। कंस बात सुनो, इसका ठमा कुमर होगा, देवों का मान बढ़ाएगा। आधार कसमत कह रहा है, वो तो को मार गिराएगा। भैया अब तो सुन के तने बेन पेट में पानी हुआ है। भैया सुन के बन के बेन पेट में पानी हुआ है। पानी 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 हुआ है, रे के पेट में जाड़ो हुआ है। अब तो राम शरण राठौर बीच में ठाड़ो हुआ है। अब तो राम शरण राठौर बीच में ठाड़ो। मेरे नौजवानों, जो ये आवाज आई कि जिस देवकी को तू इतनी साई से पहुंचाने जा रहा है और इसके काले पर्दे में तेरा काल मुस्कुरा रहा है, इस देव की बहन का जो 8वां लड़का होगा वो देवताओं का मान बढ़ाएगा और तुझे तेरे प्रेमियों के साथ स्वर्ग की हवा खवा देगा। क्या हुआ लोगों? जो गिरी है गाज सुनिया बाज रोस बहु भारी, और कंस की गुस्सा लख के रे हिल गई मंडली सारी। जन खेच लई तलवार कब आधार, क्रोध बहु भारी, क्रोध बहु भारी। और केस पकड़ के पापी ने रथ में से बहन उतारी। केस पकड़ के दुश्मन ने रथ में से बहन उतारी। अब होनहार सो हुई किरमिट हमारा दो सुन ले वारद हमारी खाई। कपी फिगुरिया तीर लोगन किए था, बरो तो पेट में उजाए। और दिग्गज काफिया तो कुलाने धरती बसे सुगाओ तो बहला। अब होनहार सो हुई किरमिटी है, जो तो विधना ने लिखी बनाए। धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे मित्र, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे
गए मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। एकदम से कंसराज ने अपनी बहन देवकी की तरफ देखा, लोहू के कतरे उसकी आंखों में थे और झपट के नौजवानों उसने अपनी बहन के केस पकड़े और रथ से नीचे खींच के गिरा लिया। यहां तक था लोगों, एक करुणा क्रंदन में बता नहीं सकता, रथ के पहिया तक जमीन में धसक गए थे। देवता इतनी कह करके खिसक गए थे, सारे अरमा धूल हो गए। जो पथ की सेजों की अभिलाषण आज मौत की घड़ी को देख रही है। एकदम से कंसराज कहने लगा, हम उस जड़ को ही नहीं रखेंगे जिससे मेरे लिए आस्तीन का सांप पैदा हो। और बहन देवकी, अपने भैया कंस की अंतिम प्रणाम लेकर के मेरे प्यार को स्वीकार करो। और तुम्हारा भैया तुम्हारी जिंदगी अपने हवाले कर रहा है। मेरे बंधुओं, फटी फटी आंखों से जो बहन ने अपने भैया कंस को देखा, भैया भैया क्या बात है, तुमने मेरे केस के। एकदम से कंस कहने लगा, क्या तुमने आवाज नहीं सुनी? क्या आवाज आ रही है स्वर्ग से? बात बताओ भैया। यह आवाज तो आई है, मगर के आवाज मेरे और तेरे लिए आई है। हाँ, कंस कहने लगा, तेरा आत्मा बेटा जो होगा वो मेरा काल है, इसलिए हम तुझे ही नहीं रखेंगे जो तेरे बेटा पैदा हो। देखिए बहन के उद्गार, एकदम बोली, भैया तो मुझे मार डालो, मैं एक जन्म नहीं 100 जन्म तक तेरे लिए मरने को तैयार हूं, लेकिन भैया तेरे लिए मौत ना आए। मेरे बंधुओं, जो नेत्रों को बंद करके कंस ने बहन की गर्दन में तलवार मारनी चाहिए, वसुदेव आगे बढ़े और कंसराज की तलवार पकड़ ली। कंसराज, क्यों बहन हुई साहब, तुम हट जाओ, मुझे मार देने दो, ऐसे ये नागिन है। वसुदेव कहने लगे, कंस तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों का लोहू चाटा है, एक लड़की के लोहू की प्यासी है तलवार, तो अपनी तलवार को कलंकित कर रहे हो तुम। लेकिन कंस, तुम शायद एक बात नहीं जानते कि मैं तुम्हारी बहन को 2 बरस से प्यार करता हूं। तुम्हारे डर के मारे मैं कह नहीं सका, मेरी शादी हो गई। कौन होगा जो अपनी प्यार की बगिया को अपनी आंखों के सामने उजाड़ देगा? इसलिए कंसराज, तुम एक काम करो। क्या? तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा और बहन रढ़ापो भोगेगी, जब लला नहीं हो पाएगा। तो मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन राह हो जाएगी, फिर इसके बेटा नहीं होगा। मगर मैं अपनी आंखों के सामने अपनी औरत का कत्ल नहीं देख सकता, नहीं देख सकता कंसराज। इतना कहकर के वसुदेव अपने सर को पकड़ के बैठ गए। लोगों, हेला की भर गई वसुदेव की, जब धरती उस दम थर्रा गई है। हेला की भर गई वसुदेव की, जब धरती उस दम थर्रा गई है। आधार के छक्का छूट गए, मानो दुनिया बहराई गई है। तुम शायद नहीं जानते प्यार क्या होता है। प्यार एक वो बला है कि जिसको लग जाती है, इसमें राजा और रंक सब बराबर है। ये वो बूटी है कंसराज, जो सयाने को दीवाना बना दे, अपने को वीराना कर दे और वीराने को अपना बना दे। मैं अपनी प्यार की दुनिया नहीं उजड़ने दूंगा कंसराज। जो बंधुओं ये कहा, सो बहन देवकी को छोड़ के कंस लपका वसुदेव को मारने को, लेकिन आगे बढ़कर के बहन देवकी ने तलवार पकड़ ली और अपने। शायद है मैं निवेदन ही करूंगी कि हमारी जैसी पत्नियां तुम्हें और भी मिल सकती हैं, लेकिन माँ जया भैया मौत के घाट उतरने के बाद पौना नहीं मिलेगा। इसलिए आप ऐसा करो कि हमें मर जाने दो, हमारी जैसी पत्नियां तुम्हें और भी मिल जाएंगी। तो वसुदेव जवाब देने लगा, सुनो,
वसुदेव अरी सजनी, क्यों छाती मेरी जलाती है, तेरी तो बातें सुन सुन के, तेरी तो बातें सुन सुन के दिया नतीज में लाता है। वो इतना त्याग करे गोरी, अब कौन तो ऐसा गुनिया है, आँखन के आगे देख ले बाकी प्यार की उजड़े दुनिया है। बोला है कंस अरे पगले क्यों बिरथा में जाल बिछाता है, इसको तेगा को लोहू दे, इसको तेगा को लोहू दे, ये क्यों ना मुझे बताता है। वसुदेव ने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों में मरने के लिए कौन तैयार है? हमें तो मारना है, अगर हम नहीं मारेंगे तो हमारी जिंदगी खतरे में है। आगे बढ़कर के वसुदेव ने जवाब दिया, कंसराज मेरी एक बात सुनो, मेरी ये प्राणन प्यारी है इसलिए कर रहे हैं माई तुम्हें, देवकी से अरे दुश्मनी है या लालों से तुझे शिकायत है। बात बताओ कंसराज, तुम्हें देवकी से शिकायत है इसकी औलाद से? कंस बोला हमें इसकी औलाद से शिकायत है। तो वसुदेव कहने लगा सुनो, बस बस तेगा को रोक ले, बस बस तेगा को लोक ले, मैं चरणों में सिर धरता हूँ, और आज तो हाथ उठा करके कंस प्रतिज्ञा करता हूँ। देवकी की कोख से कंस राज दो अब बेटा होवेगा, वसुदेव शपथ दे कहता है जे कंस राज को देवेगा, वसुदेव शपथ दे कहता है ये कंस राज को देवे, वसुदेव शपथ से कहता है वो कंस राज को देवेगा। अगर कंस राज की तरफ देख करके वसुदेव बोले कि तुम्हें देवकी की औलाद से शिकायत है, तो मैं गोधन की सौगंध खा के कहता हूँ, यमुना मैया साक्षी है कि जो देवकी की कोख से औलाद होगी वसुदेव तुम्हें दे देगा। महाराज के होनी होती सदा महान, और कुछ दिन बाद देवकी के जब पैदा भाई संतान, भैया पहलो बेटा भाव देवकी मन में मुस्कानी, यारो पहलो बेटा भयो देवकी मन में मुस्कानी, भैया पहलो बेटा भयो देवकी मन में मुस्कानी, मन में मुस्कानी देवकी मन में हर्षानी, जब तक पहलो बेटा भयो देवकी। जिस समय पहला बेटा पैदा होता है देवकी को बहुत खुशी है, लेकिन बंधुओं आगे बढ़ करके वसुदेव कहने लगे, हे भारिया, आप इस बेटे को देख करके जितनी खुशी मना रही हो, लेकिन ये खुशी सब तुम्हारी अधूरी है। शायद तुम नहीं जानती कि ये कंस का भोजन है। आज देवकी ने उस पहले बेटा को अपनी छाती से लगा लिया, कहा प्राणनाथ, उसका तो काल जो है वो 8वां बेटा है, पहला बेटा कैसे हो सकता है? जवाब दिया, मगर मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि जो भी बेटा पैदा होगा वो वसुदेव कंस के हवाले कर देगा। इतना कह करके कंस राज के लिए वसुदेव ने अपना पहला बेटा देवकी की गोदी से छीन लिया।
फटी फटी आंखों से वो भारिया अपने प्रीतम के चेहरे को देखती रह गई। चल दिए लैलाल को, चल दिए लैलाल को, कंस के ढिढवाने लगे, चल दिए लैलाल को। कंस के ढिढवाने लगे, चल दिए लैलाल को। भारी सभा में आई के वो मांस को लोथड़ा दे दियो, गोदी में ले लो कंस ने, गोदी में ले लो कंस ने, बके प्राण घबराने लगे, चल दिए लैलाल को। कंस के ढिढवाने लगे, चल दिए लैलाल को, चल दिए लैलाल को। कचहरी में आकर के कंसराज को वो मांस का लोथड़ा दिया। कंस ने अपनी गोदी में कुल बुलाते हुए बालक को देखा, मगर उसके हृदय में दया जागृत हो गई और एकदम से आंखन में आंसू भर के वसुदेव ने जो कंस को देखा है तो कंस ने कहा, ले इस मांस के लोथड़ा ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जब 8वां बेटा हो तो तुम हमारे पास ले आना। आज कंस की दया को देख करके वसुदेव ने अपनी पहली भूख का बालक पुनः अपनी गोदी में ले लिया और कंसराज को धन्यवाद देते हुए महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे वसुदेव तो घर में आए, वसुदेव जब घर में आ गए हैं, वसुदेव जब घर में आए और देवकी के प्राण हर्षाए। क्या हुआ? नहीं मारा? नहीं, यह बताया है कि 8वां बेटा हो तब ले आना। धन्य है। आगे बढ़कर के देवकी ने अपने बेटा को कलेजे से लगा लिया और कंस को धन्यवाद देने लगी। इधर देवताओं ने सलाह मिलाई कि कंस को इस तरह की दया आती रही तो भगवान के जन्म में बहुत ही विलंब होगा। नारद जी जो है कंसराज की कचहरी के लिए प्रस्थान करते हैं। कंस ने बड़े ही आदर पूर्वक नारद जी को आसन दिया। कहिए मुनवर कुशल तो है? हाँ हाँ, सब कुशल है। कहो कंसराज तुम कैसे हो? कंस ने नीचे को गर्दन डाल दिया है तो ब्रह्मा पुत्र नारद जी कंस से बोले, राजन बोले दिन दिन तेरी, राजन बोलो दिन दिन तेरी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर कली सिकुड़ती जाती है। क्या कारण है? कंसराज, तुम्हारे फूल जैसा फूला हुआ मुखड़ा कुमला रहा है। जाहिर में तो कोई रोग नहीं है मगर शोक नजर आ रहा है। और नारद जी बोले, चिंता है तो का दुश्मन की तो धावा करके हरा डालो। यदि भीतर ते कछु रोग भव तो आधार पे दबा करा डालो। यदि भीतर ते कछु रोग भव
आधार पे दबा कराए डालो। अगर तुझे किसी दुश्मन की शंका है तो फौज लेकर के उसके ऊपर हमला कर दो। यदि कोई तुझे रोग हो गया है तो तू जाकर के अच्छे डॉक्टर से सलाह ले ले और इलाज करवा ले, मगर तू इतना सुस्त क्यों नजर आ रहा है? कंस कहने लगा, कुछ मत पूछो नारद जी, जैसी जैसी बीमारी की दवा कर रहे हैं तैसो तैसो रोग बढ़ रहा है। शायद नहीं अवगत है कि कुछ भविष्यवाणी हुई है कि जिस देवकी को मैं प्राणों से बढ़ करके चाहता था नारद, उसका 8वां बेटा ही मेरी मौत है। नारद जी कहने लगे, कोई बेटा पैदा हुआ? जवाब दिया कंस ने, थोड़ी देर पहले और आ जाते तो तुम्हें बेटा देखने को मिल जाता, हमने वो अभी वापस कर दिया। क्यों वापस क्यों कर दिया? नारद जी ने जब ये पूछा तो कंस कहने लगा, हमारा काल तो 8वां बेटा है, वो तो पहला बेटा था। नारद जी कहने लगे, कंस तुम्हारा दोष नहीं है। क्यों? तुम्हारी मौत आ गई है। क्यों बताऊं? सुनो, दुश्मन को वापिस करके तू हियन पर बैठा मुस्कुराता है। सच है जब चतुर चूकता है तब 3 ठोकरें खाता है। फूल हाथ मेरे पंखुड़ियां तुझे गिनाता हूँ, कौन सी 8वीं है इसमें मैं साफ साफ समझाता हूँ। हमारे हाथ में ये क्या है? कमल का फूल, इसमें पंखुड़ियां कितनी है? 8। अच्छा गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8वीं है। हाँ, इसके आगे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8वीं है। इस तरह से हर पंखुड़ी 8वीं है, तो हर बेटा भी 8वां हो सकता है। तूने उसे वापस क्यों कर दिया? बंधु ये मालूम पड़ी मनो कंस को सांप सूंघ गया, उठ के भाग दिया। अरे जब कंस हूं अनुते धायो, कंस हुआ नोते धायो और देवकी के घर में आयो। बैठी देवकी है रे आंगन में, वही बेटा को के दूध पियाए। आगे बढ़ के कंस राज ने बेटे तुरंत छीन लौटाए। पैर पकड़ के आज पापी ने धर के लोथड़े दियो घुमाए। अरे धर के पटक को चट्टान पे मांस जन खील खील हो जाए। देवकी की गोदी से जाकर के उसने बालक को छीन लिया और देवकी के सामने उस मांस के लोथड़े को घुमा करके मारा। धरती पर लगते ही लगते बच्चा के मांस की बोटी बोटी बिखर गई और देवकी फटी फटी आंखों से अपने भैया की आकृति को देखती रह गई। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा परीक्षित, एक ही नहीं, इस तरह से पापी कंस ने मैया देवकी के सामने ही उसके 6 बालक मार डाले। अब क्या हुआ? अब नंबर आ गया है 7वां। जब गर्भ होता है देवकी के, उसी समय भगवान की माया ने काम किया और उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, जहां बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। और इधर ये चर्चा हो गई, इधर इस बात की चर्चा हो गई है कि देवकी का 7वां गर्भ जो है वो खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ का वक्त आया।
अब तो 8वें गर्भों में आए रहे यादव नाथ। अब तो 8वें गर्भों में आए रहे यादव नाथ। श्रोतागण सादर उन्हें पहले जोड़ो हाथ। श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। अब 8वें गर्भ में यादव जी मुरली मनोहर श्याम सुंदर आ रहे हैं। देवकी के गर्भ से भगवान का एक कीर्तन बोल लो, जल्दी पुनः इस पृथ्वी पर आ जाएं। एक भगवान का कीर्तन बोलो। गोपाल तुम्हारी जय हो बे, गोपाल तुम्हारी जय हो बे, मेरे श्याम तुम्हारी जय हो बे, मेरे नाथ तुम्हारी जय हो बे, गोपाल तुम्हारी जय हो बे, ओ बंसी वाले जय हो बे, ओ मुरली वाले जय हो बे, मेरे श्याम तुम्हारी जय हो बे। 8वां गर्भ है। जब 2 महीने का गर्भ हुआ है तो कंसराज को पता लगा कि अब मेरा काल आने वाला है। सोई वसुदेव और देवकी को पकड़ के उसने जेल में डाल दिया। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहना दी। और जानते हो 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा तो छिपो महल अंदर और जेल में बहन बिचारी है। भाले बंदूके तलवारें, भाले बंदूके तलवारें बरथियां सजाई जाने लगी। और पहरे दरवाजे पे सुनो दादा दोहरी चौकियां बिठाने लगी। जेल में फेंक दिया वसुदेव और देवकी को कंसराज ने। दरवाजे पर दोहरी दोहरी चौकियां बिठा दी। और जानते हो 10 दिन की रोटी दे रहो, पानी में टुकड़ा गले हुए। फूटे से घड़ा में पानी है, कमली में दोनों पड़े हुए। और ऐसा ही नहीं, पहले बारों पर एक ऑर्डर है क्या? पहले बालों पर ऑर्डर है, बस खबरदार होशियार रहो। घूमते रहो टहलते रहो, पैरा पे तुम आधार रहो। घूमते रहो जागते रहो, पैरा पे तुम आधार रहो। दौरी चौकियां बिठा दी हैं देवकी और वसुदेव के लिए। और 10 दिन की रोटी जो है पानी में गला गला के कंसराज दे रहा है कि कहीं पौष्टिक भोजन खाने से इसके पेट का बच्चा कहीं बलवान पैदा न हो। और ये भी हुक्म दे दिया कि बिना मेरे हुक्म के कोई इन दोनों में हिलने न पाए, और कितना भी प्रेमी से प्रेमी हो मगर इन दोनों से कोई मिलने न पाए। बंधुओं, इधर क्या है? एक वक्त वो भी आ गया, बूंदों की ही रिमझिमी है।
आधारन खूब समझ रही है, बोई तो जन्माष्टमी है। एक वो भी वक्त आ गया, कह नहीं सकती फुहार थी या रम के छींटे, शायद रम के छींटे थे। क्यों? फाटक के पहरे बालों पर बेहोशी आती जाती है, पूरब ते निशा राज सस की कचकोर निकलती आती है। फाटक के पहरे बालों पर, फाटक के पहरे बालों पर बेहोशी आती जाती है, पूरब ते निशा राज सस की कचकोर निकलती आती है। ऐसा पानी बरस रहा वो फुहार में मानो रम के छींटे हैं कि जितने पहरे वाले उन पे बेहोशी आने लगी, और पूरब से थोड़ा थोड़ा चंद्रमा मुस्कुराता हुआ निकल रहा है, और आकाश मार्ग में दोनों देख रहे हैं, जेल में पड़े पड़े के कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। हे जगपति आओ, हे मुरली मनोहर आओ, हे धरती का भार हरण करने वाले आओ, ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। वसुदेव देव की सिसक रहे हैं दोनों। क्या हुआ लोगों? वो काल कोठरी है, अंधेरा है जिसमें, तो रात के 12 बजने जा रहे हैं। देव की हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लिए हुए पड़ी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिस माँ के पेट में बच्चा हो, जिसे प्यास लगी हो, तो दिल पे क्या गुजरती है। तो एक कोने से देव की बस देव से बोली है, नाथ मोय लग रही भारी प्यास, पीबैयो पानी। सजना ओ सजना सजना सजना, बोली देव की मोय लग रही भारी प्यास, पिबाए दो पानी। तब रोए रोए के बस देव, तब रोए रोए के बस देव, कहियो बानी, रोए रोए के बस देव। मेरी प्रिया जेल में रहो नाई पानी, और बिन पानी के नार, बिन पानी के नार, अरे जहाँ बचे न जिंदगानी, बिन पानी के नार। कछु धीरे धीरे बोले हैं, कछु धीरे धीरे बोले हैं, देवकी रही बिन खाई, कछु धीरे धीरे बोले हैं। पानी या नहीं है, तसल्ली रखो मेरे भगवत प्रेमियों। तब तक क्या हुआ, एकदम से बस जेल की दीवार चमकने लगी। जेल की दीवार, जब जेल की दीवार चमकी है तो वसुदेव जी और देव की दोनों के नेत्र उस दीवार पे टिक गए। तो क्या देखा, एक बहुत खूबसूरत नौजवान है, जिसका चंद्रमा जैसा मुखड़ा, भौएं ऊपर से मिल गई थी, नेत्र बड़े रसीले हैं, 4 भुजाएं हैं, गले में जयमाला पड़ी हुई हैं, और उनके पैरों के पास में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि। जब ये लिखा अहम ब्रह्मास्मि तो दोनों की निगाह उठ गई। तो कितना सुंदर था वो नौजवान जो वसुदेव देव की जिसका दर्शन कर रहे हैं। उस पर काली चमकीली सी जुल्फे बल खाए छिटकी हैं, मानो मणिबाले पर्वत पर नागने किलोले करती हैं।
काकुल की हिलन कुंडल की मिलन भोइन का इधर उधर होना। देवकी ने नेत्र फाड़ देखा अब नौजवान का रूप सोना। बड़ा ही सुंदर है। जब वो नौजवान मुस्कुराता है तो दांत ये मालूम पड़ते मानो दाड़म के बीच वो दिए हो। सेला जो है पीछे से खिंच करके इस तरह से आया है मानो किसी सजनी ने अपने साजन का मिलकर के जोड़ लगा दिया हो। गर्दन तो इतनी सुंदर है उस नौजवान की जिसको देख करके सांड भी लोभित हो जाए। और ठोड़ी में छोटा सा गड्ढा है, उसमें श्याम बुंद चमक रहा है मानो नजर बचाने के लिए किसी का युद्ध सामने आ गया हो। और नाक कितनी सुंदर है, तोता शर्मा जाए, आंखें देख करके हिरनी लजा जाए, ओठ संतरा जैसी खांपे जिसे देख करके लोग ललायित हो जाएं। सने सने चलता हुआ वो नौजवान देवकी और वसुदेव के सामने आ गया। एकदम से दोनों के हाथों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं। हाथों को ऊपर उठा दिया और देवकी बोली है महाराज मैं स्वर्ग में हूं या स्वर्ग ही चल करके आया है। जिस झोपड़ी में जिस कोठरी में कंस 6-6 महीना झाड़ू नहीं लगवाता आप उसमें कैसे आ गए? बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान मुस्कुरा के बोले हे भक्ताओ तुम त्यागी हो, तुमने हमारे पीछे बड़ी मुसीबतें सही हैं। मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, तुम्हारी सेवा करने आया हूं। और क्या बोले? अब ये जेल नहीं है, ये कन्हैया की जन्मभूमि है और देश के प्रेमियों के लिए सत्याग्रह मंदिर है। वो भक्त तो आने वाला है, हथकड़ी बेड़ियां तोड़ूंगा और मत रोकर हमें रुआओ, तुम कंस को मिलाकर छोड़ूंगा। बस बेटा समझ हमें ले लो, लीला अपनी दिखलाने दो। अगर मेरी जान बचानी है गोकुल में मोको पहुंचा दो। अगर मेरी जान बचानी है गोकुल में हमको पहुंचा दो। भगवान बोले वो वक्त आने वाला है कि मैं तुम्हारी हथकड़ी और बेड़ियां सब तोड़ दूंगा और ये भी कह रहा हूं हे भक्ताओं मैं कंस को खाक में मिला करके छोड़ूंगा। अब हमें बाल के रूप में ग्रहण करो और हम बाल लीला जा करके गोकुल में दिखाएंगे, हमें गोकुल में पहुंचा दो। मेरे भगवत प्रेमियों, इतना कह करके भगवान एकदम से शिशु का रूप धारण करके देवकी की गोदी में गिर पड़े। सोई वसुदेव देवकी को झपका सो लगो, उनने सोची कि मेरे बेटा पैदा भयो और जो भगवान से बातें भई वे बातें दोनों में से एक को याद ना रही। एकदम से देवकी ने भगवान कन्हैया को कलेजे से लगाए लो, पिया बेटा हुआ है। वसुदेव कहने लगे हाँ, दोनों बहुत ही खुश हैं, लेकिन बंधुओं अफसोस है कि वो खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रोक सकी। जो कंस की याद आई है तो वसुदेव देवकी दोनों की घिग्गी बंद हो गई और वसुदेव कहने लगे हे देवकी ये बेटा नहीं है, ये कंस का भोजन है। आंखन में आंसू भर के देवकी बोली हे पिया 6 बालक मेरे भैया ने बलिदान कर दिए, मुझे दुख नहीं, मगर ये बालक बड़ा ही खूबसूरत है। आप ऐसा करो मेरे बेटा को सैया बचैयो, मेरे दिल को तसल्ली बंधैयो, मेरे बेटा को
पड़ा है, कौन पे बद्र भीषण पड़ा है, किनका यूं प्यारा बेटा मरा है, कौन पे बद्र भर का है महिमा अंधेरा, किनके रोके रुकाए सवेरा, रात भर का किसी तरह से इस बेटा को बचा लो, कोई उपाय करो जो मेरा लाल बच जाए। बसदेव कहने लगे कि नादान हो गई हो, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, दरवाजे पर 2-2 पहरेदार की जगह पर 4-4 पहरेदार हैं, उनके पैरों के नीचे कुत्ते सो रहे हैं और 2-2 ताले लटक रहे हैं। रातों की अंधेरी विलक्षण घड़ी में मैं कहां ले जाऊं इसको। आंखों में आंसू भर के देव की बोली, महाराज और हाथ जोड़ के तब दुखिया ने बचन अरे उचारो, मोय आओ ख्याल गोकुल में है एक मित्र अरे तुम्हारो, महाराज हमें बस भारी आशा है, रोहिणी हमारी बहन जाओ तुम बाई के पास आए, सैया मेरे लाल को आज भाई गोकुल में ले जाइयो, सैया मेरे लाला को आज भाई गोकुल में ले जाइयो, गोकुल में ले जाइयो लले, गोकुल में ले जाइयो, सैया मेरे लाल को आज भाई गोकुल में। तुम्हारा एक मित्र है नंदू, जसुदा हमारी आजी लगती है, रोहिणी मेरी बहन लगती है, और तुम चले जाओ, हमें उम्मीद है कि यशोदा के यहाँ मेरे इस अंकुर की रक्षा हो सकती है। बसदेव कहने लगे, ओ देव की काश कितना उत्तम उपाय है तुम्हारा। हे आर्य श्रुते, अगर ये होता और मेरी हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां टूट जाती तो निश्चित है कि मैं तुम्हारा इरादा पूरा कर देता। बसदेव ने कहा कि कितना उत्तम उपाय है, अगर मेरे बंधन छूट जाएं, उसी वक्त हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां टूट गईं और बसदेव जी जो हैं बंधन से मुक्त हुए, तो उन्होंने फौरन ही एक सूप उठा करके उस बालक को, भगवान कृष्ण को सूप में लेटा लिया। चलते समय देवकी ने अपने लाल के ओठों पर ओठ रख करके चूमा लिया और सिसकी मार के गिर पड़ी। बसदेव आज लेकर के चले हैं कृष्ण को। जेल में से निकल के जिस समय यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना में घुसे हैं गोकुल में जाने के लिए। जब छाती तक बसदेव घुस गए तो उसी वक्त यमुना मैया सोचने लगी, श्याम सुंदर तो धोखे में निकले जा रहे। क्या हुआ? चढ़ आई रसिया, अरे चढ़ आई रसिया, आबत देखो तो आचा की चढ़ी आई रसिया। चढ़ आई रसिया, चढ़ आई रसिया, आबत देखो तो आचा की चढ़ी आई रसिया, आबत देखो तो आचा की चढ़ी आई। यमुना मैया ऊपर को चढ़न लगी, आगे बढ़े जमुन जल गहरी, पीछे देखे ठाड़ों के हरी। ले बसदेव चले गोकुल को आदि रतिया, आबत देखो तो
अच्छा की चढ़ आई रसिया, आबत देखो तो अच्छा की चढ़ आई रसिया। जब ऊपर को यमुना मैया खूब बढ़न लगी तो भगवान सोचने लगे अब ये नकटी अंगेला को ना चलन देगी, क्या करो है। अब तो हरिन पैर लटकायो, अब उन हरिन पैर लटकायो, यमुना जी ने स्पर्श पायो। हुई गई पाद आज यमुना जी हंसिया रसिया, आबत देखो आबत देखो आबत देखो तो आजा की चढ़ आई रसिया, आबत देखो तो आजा की चढ़ आई रसिया। निकल गए बसदेव जी और यशोदा मैया के घर पहुंचे। लेकिन एक बात और बता दे, यशोदा मैया के पेट में रहे बच्चा और आगे दे दिन ही तो पीर उठी उनके पेट में, सो के बार देव भूल गई। और भव का बच्चा ना है भव, यशोदा मैया सोई गई और सोते ही सोते के बिटिया पैदा हुई है। पीर उनाए भाई उन्ने उनाए जाने के लली हुई है। भगवान को जाए के बसदेव जी ने बिटरिया को तो उठाए के सूप में धल लो और कन्हैया को उठाए के यशोदा ते लेटाए दो। हाय वह बिटरिया तो ना कुल बुलानी आंखें आंखें चलाए। बसदेव जी तो लौट के चले आए और जो सवेरो भाव, हाँ यशोदा मैया झपटी जो कन्हैया कलेजे से लगा मेरे लला पैदा भयो। पड़ोस की सब इकट्ठी हो गई, कान लगी बहना लला सबक है भाई, लेकिन तेरो जैसो काऊ के ना भाव बिना पी रखो सोते ही सोते में हो हम ना ही जाने पाई। यशोदा कान लगी ते के सम जाने हम ना ही पाई, हम तो पूरी रात ही सोसे आती रही। सवेरे पतो लगो जब जो कुल बुलानो, आंगन में बधाई बज रही सुनो बहना मेरी सुनो, आली मेरी सुनो भुइया मेरी, सब करी रही मंगल चारी। बिना पीर को लाल भाओ सुनो, यशोदा मेरी सुनो गुइया मेरी सुनो, आली मेरी तेरे घर में लाओ अब तारी। ऐसा ही नहीं, आनंद आ रहा है उस यशोदा मैया के आंगन में। और जानते हो कौन कौन नच रहा है? देवताओं को पूरा मजा अब प्रभु के आए जाने में है। देवताओं को पूरा सुख अब प्रभु के आ जाने में है। नारद जी को पूरा मजा हुआ ढोलक के चटकाने में है। बधाई बज रही है और जानते हो देवता लोग वहां नाचने को पहुंचे। जय सिंह को अब पूरा मजा हुआ चिमटा के चटकाने में है। राधे श्याम को पूरा मजा, राधे श्याम को पूरा मजा घुंघरू के लहराने में है। राधे श्याम को पूरा मजा हुन घुंघरू के छमकाने में है। और राठौर जी को जसुदा के द्वारे घड़ा के चटकाने में है। सब नच रहे हैं उनके दरवाजे पर। भोले बाबा आए गए, बहुत डमरू बजा रहे हैं। आधार जी को द्वार पे मजा
प्रभु के दर्शन पाने में है। अब लाख जी को पूरा मजा हुआ नु कैसित के भर जाने में है। लाख जी को पूरा मजा हुआ नु कैसित के भर जाने में है। जसोदा जी को पूरा मजा व खिलौना के आए जाने में है। बड़ी बधाई बजी है लोगों, माफ कीजिए थोड़ी कैसेट और बाकी है, इसलिए मैं कथा को बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ कि जिस समय मैया यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया है तो चतुर ब्राह्मणों ने सुंदर योग शोध करके इन मोहन मुरली बजाने वाले श्याम सुंदर का नाम कृष्ण रख दिया। यह भी कह दिया इनके सहस्रों नाम होंगे और बड़ा ही विलक्षण राशि का ये पुत्र पैदा हुआ है। और इधर क्या हुआ, इधर तो नामकरण संस्कार श्याम सुंदर का करवाया गया और इधर उस लड़की को लेकर के बसदेव जी जेल में पहुंचे। क्या हुआ लोगों, हाय बितरिया और धरी चली गई सूप में कहूं ना है कुल बुलानी। और जो जेल में गए क्या हुआ, वसुदेव गए जब जेल में ओ नहीं हो से पहरे बालों में, खट खट कर फाटक बंद हुए पड़ गए जोड़ फिर तालों में। और क्या हुआ लोगों, जो देवकी को दी है जाकर के वो कन्या है जन राण को सांप ने खाए लो, जन भूतन ने डर पाए दो रोन लगी और चुप धरी चली गई। देवकी की गोदी में रोने लगी। लड़की का वो रोदन सुन के दमाई पहरे वालों में, आधार खलबली मच गई है पलकन में और रिशालों में। आधार खलबली मच गई है पलकन में और रिशालों में। भागा और कंसराज को खबर दी कि जन्म हो चुका, जन्म हो चुका। कंस एकदम से भागा और जो उठ के कंस भागा है तो चौखट उसकी खोपड़ी में लगी, गिर पड़ा और फिर उठ के भागा। और जेल में पहुंच करके उसने जाते ही जाते अपनी बहन देवकी की गोदी से उस कन्या को छीन लिया। अनाथों से कुछ बात नहीं बन सकी, फटी फटी आंखों से देखते रह गए दोनों, मगर हिम्मत बांध के देवकी बोली, भैया लड़कों से लड़ना तो वाजिब है लेकिन तुम तो लड़कियों से डर रहे हो। और क्या बोली है देवकी, भैया ये तुझे नहाने पहुंचाएगी दे आशीष सदा ही को, मैं गोद पसार मांग रही हूं मत मारे बिरन भान जी को। मैं गोद पसार मांग रही हूं मत मारे बिरन भान जी को, मैं गोद पसारे मांग रही हूं मत मारे बिरन भान जी को। भैया ये तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएगी, सदा आशीष देगी, इसलिए तू इसे मत मार। कंस कहने लगा, बहन तुम सच कह रही हो कि जा से मेरी हान नहीं है, लेकिन हो सकता जा की औलाद या जा को पति हमारा दुश्मन हो, इसलिए जैसे तूने 6 फूल तोड़ देने दिए वैसे ही कली को तोड़ देने दे। और इतना कह करके उस लड़की का पैर पकड़ के कंस ने घुमाया कि जो चट्टान पे पटकना चाहा एकदम से झटका मार के वो कन्या हाथ से छूट गई और स्वर्ग में जाकर के चंचला बन गई। वो बोली, ओ कंस, क्या बोली, चिल्ला कर कही चंचला ने ओ अभिमानी ओ मत वाले, तेरे दुश्मन को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। विश्वास मान रे रे पगला, विपता के बीज बो चुका है और तेरे
दुश्मन को पगला गोकुल में जन्म हो चुका है। क्या हुआ? अब पेट में पानी हुआ है, बक पेट में जाड़ो हुआ है, और छूट पड़ी तलवारी, बक पेट में पानी हुआ है। एकदम से जो कंस ने आवाज सुनी कि तेरे दुश्मन को गोकुल के यादव पाल रहे हैं, कंस खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया और 6 निर्दोष बालक दोस्त ने मार डाले थे, वो कंस की खोपड़ी में घूमने लगे। हाथ जोड़ के कंस ने कहा, ओ बहन मुझे माफ कर दो, यह तुम जानती हो कि बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे बनती तब बेटे का बाप नहीं होता। एकदम से बहन कहने लगी, भैया 6 बालक मर गए, मो जाको दुख ना है। मो दुख तो जाको है कि बच्चा के बच्चा मर गए और तेरी मौत की मौत बनी रही। तू बच जाता, मेरे 6 की जगह पर 12 बच्चा बलिदान हो जाते, मुझे दुख नहीं होता। तो वसुदेव कहने लगे, कंसराज तुम नहीं जानते हो, तुम अब बेकार रो रहे हो उनकी याद करके। सुनो, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। तरह से कंसराज को समझाया है वसुदेव ने। कंस निराश होकर के वसुदेव देवकी की कैद को छोड़ करके जेल से उन्हें बाहर निकाल के कंस रोता हुआ अपने घर के लिए चला गया। इस तरह से भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ लोगों, इससे आगे की कथा जो है बहुत पड़ी हुई है, मगर मैं भगवान का कृष्ण का जन्म ही आपको सुना सके, क्योंकि भगवान का जन्म बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही थोड़े में आपको हमने सुनाया। अब सुनो, ऐसे भाव जन्म हरि को हमने तुम्हें बताओ, मुरली मनोहर यादव कुल में आज्ञा लेके आओ, बिना देवताओं की आज्ञा के नहीं। और जन्माष्टमी भादों में हर ने जन्म के पाओ, और टूटी फूटी बाणी में आधारन तुम्हें बताओ, टूटी फूटी बाणी में आधारन तुम्हें बताओ। एक बात और समझा दे जापे तो ध्यान ने करीजे, और असली कैसेट लेनी है राठौरी कैसेट लीजे, असली कैसेट लेनी है राठौरी कैसेट लीजे। जो कछु गलती बनी उसे मेरे दादा माफ कर दीजिए, जो कछु गलती बनी उसे मेरे दादा माफ कर दीजिए। अरे पागल आधार की मिल के सभी नमस्ते लीजिए, अरे पागल आधार की मिल के सभी नमस्ते लीजिए। यादव नगर कुशमरा में मैंने छोटो सो घर बनवायो, यादव नगर कुशमरा में छोटो सो गृह बनवायो। वहीं पे हम तो मिले दादा पर के तुमको समझायो। रामवीर यादव जी ने यहाँ पर ये खेल रचायो, रामवीर यादव जी ने यहाँ पर ये खेल रचायो। धीरपुर वाले, अब धीरपुर वाले भैया ने जब मोको धीर बढ़ायो, धीरपुर वाले भैया ने जब मोको धीर बढ़ायो। उन्हीं के आंगन में कृष्ण को जन्म तो दादा सुनायो, उन्हीं के आंगन में कृष्ण को जन्म तो दादा सुनायो। इतनी के आधारन सब सोतन को शीश झुकायो, इतनी के आधारन सब सोतन को शीश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।